नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 नवंबर का मंथ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि जो शुक्र की सेकंड राशि है, यानी अगर आपके जन्मांक चक्र में 7 नंबर में चंद्रमा लिखा हो तो आपकी तुला राशि बनेगी। राशि नामाक्षर के अनुसार भी अगर आपकी तुला राशि बनती है तो आपके लिए कैसा होगा वर्ष 2022 नवंबर का मंथ। कुछ विशेष बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा, जैसे भी आपने देखा कि अक्टूबर के मंथ में 23 अक्टूबर को जो शनि वक्र अवस्था में था वो अब मार्कीय हुआ। सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या इन बड़े ग्रहों के परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, वो इस गोचरीय परिवर्तन के अनुसार हम लोग जानते हैं। हमको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है और किन चीजों में अग्रसर होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने समय को, अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं और अच्छे भले समय को हम आप निकाल देते हैं। वो भी आपके प्लैनेट्स का ही प्रभाव होता है। हमेशा एक बात का आप सबको ज्ञात होना चाहिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। उसके प्लैनेट्स के आधार पे, उस प्लैनेट्स के प्रभाव से व्यक्ति महान बन जाता है। अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमको कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, विफलता ही हाथ में आती, और कभी कभी थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, सफलता बहुत अच्छी मिलती है। तो क्या करने वाला कोई व्यक्ति दूसरा तो नहीं, हम ही आप होते हैं। ऐसे ही आपके प्लैनेट्स के कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जिनके द्वारा आपके जीवन में कब लाभ मिलेगा, कब आपको नुकसान होगा, किन चीज़ों में आपको सावधानी की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने आप को संभालें, और किन चीज़ों में आपको बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यानी अगर आप पहले 2 घंटे काम करते थे तो समय के अनुसार अगर आपका समय अच्छा है तो आप 4 घंटे काम करें, आपको ज़्यादा लाभ मिले। ये आपको पूर्णतया ज्ञात होना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स कैसे आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। हम लोग जानते हैं विलंब ना करते हुए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, हर मंथ में जो राशिफल होता है मैं आप सबको बताता हूं। कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जिस टाइम आपकी राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करना आपके लिए कहीं भारी पड़ता है, यानी आपको नुकसान होता है। उन डेट्स को अगर चाहें तो आप लोग नोट भी कर लें, और उन डेट में अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो कृपया करके हो सके तो अवॉइड करें, ना लें। उस समय को आप क्रॉस करने का प्रयास करें, और अगर लेते भी हैं तो सोच विचार करके। विशेष इस मंथ में आपको किन चीज़ सावधान रहना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो आपकी बहुत सारे अनसुलझे हुए सवाल आपके सुलझ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं, और अपने किए हुए कर्म का आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन। आपके लग्न के अनुसार देखूं तो लग्नाधिपति सूर्य, यानी राशि से आपके द्वितीय स्थान पे राशिस्पति का गोचर करना बहुत अच्छा नहीं मानते। क्यों? 6, 8 और 12 ये स्थान अशुभ होता है। थोड़ा सा आपके जीवन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि सुख का अभाव होगा। पारिवारिक वेदना भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। यानी नवंबर का मंथ थोड़ा सा तुला राशि वालों के लिए बहुत बेटर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज यहां पे आपको बता दूं, कई ऐसे कार्य का आप काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो महत्वपूर्ण कार्य आपके बन सकते हैं। धन और वाणी की बात करूं, अर्निंग आप क्षेत्र मजबूत होगा, और अपने भाइयों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी प्रकार का कोई बात विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो यहां पे आपको सावधानी की आवश्यकता है। मंथ हाफ के बाद अगर आप इसमें निर्णय लेंगे तो बेटर होगा। अदरवाइज परिवार भी प्लस पैतृक संपत्ति भी आपको खोना पड़ सकता है। भाइयों के साथ मनमुटाव,
यानी अपने ही आपके शत्रु बन जाएंगे। तो कोई भी निर्णय लें, विचार करके लें। वाणी पे अपने नियंत्रण आप रखें। अगर वाणी आपका कटु रहा तो आपको कई सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे परिवार के साथ, व्यापार के साथ, अपने सीनियर के साथ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपसे जो ऊपर के कर्मचारी होंगे उनके द्वारा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पराक्रम आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन धन, भूमि, भवन, वाहन, माता का स्वास्थ्य, इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। कोई नए कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नया भवन निर्माण कराना चाहते हैं, आपके लिए बेटर समय होगा। और माता के स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपके घर में किसी को कोई असाध्य रोग है तो विशेष खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना गुप्त रोग, अचानक कोई ऐसी विचित्र सी घटनाएं घटेंगी जिनके कारण आपका धन भी नुकसान होगा और शारीरिक क्षति भी हो सकती है। उससे बचने की सख्त ज़रूरत है। यानी सूर्य और शनि का उपाय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बात करो अगर शिक्षा, संतान, प्रेम स्थान की, तो प्रेम की प्राप्ति का योग मुझे बना हुआ है, लेकिन आपके और आपकी प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होकर के आपकी ये कहानी, आपका ये प्रेम छीन सकता है। उससे आप सावधान रहें। प्रयास करें कि अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ प्रेम को प्रेम जैसे ही अगर देखेंगे तो बेटर होगा। अगर अपने मैं के ईगो को इन्वॉल्व करेंगे प्रेम के बीच में तो आपका प्रेम टूट सकता है। संतान का योग पूर्ण रूप से बना हुआ है। शिक्षा में अगर देखूं, आर्ट, मीडिया, कला, कोई गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष, तंत्र क्रिया, अगर इन चीज़ों में आपका रुचि है तो आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, बेटर होगा। स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा समय है। मेहनत करें, प्रयास करें, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। थोड़ा सा आलस्य आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो आलस्य को त्यागने का प्रयास करिएगा। शिक्षा में एक अच्छी सफलता आपको मिलेगी। रोग, ऋण, शत्रु के स्थान की बात करूं तो काफ़ी अच्छा है। शत्रु थोड़ा आपके उपद्र होंगे, यानी आपके पीठ पीछे से वार कर सकते हैं, तो सावधानी की जरूरत है। सावधान रहेंगे, शत्रु आपके कुछ नहीं कर पाएंगे। रोग आपका थोड़ा सा कंट्रोल होगा। पहले अगर मान लो किसी आप बीमारी से ग्रस्त हैं, पहले अगर ज़्यादा दवाइयाँ खाते थे तो इस मंथ में आपको कम लेना पड़ेगा। ऋण, अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रखे हैं, काफ़ी दिनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, लोन आपका पास नहीं हो रहा, तो पास हो सकता है। साथ में लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर इत्यादि पार्टनरशिप में आपको एक अच्छा लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। भरपूर सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा आपकी सफल होगी, सुखद होगी, मंगलमय होगी। भाग्य आपका काफ़ी अच्छा साथ करेगा कर्म के अनुसार। कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो करियर में आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। पद का प्रमोशन हो सकता है। अपने से सीनियर का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। स्थानांतरण का भी योग बना हुआ है। धैर्य रखें, सावधानी पूर्वक कोई निर्णय लेंगे आपके लिए बेटर होगा। जल्दबाजी के किए हुए कार्य आपके असफल होंगे। लाभ की स्थिति की बात करूं तो लाभ आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि इनकम के अकॉर्डिंग आपका खर्चा ज़्यादा होगा अपने पारिवारिक सुख सुविधा में। जैसे आपके घर में अगर गीजर नहीं था तो आप ठंडी आई है तो आपको गीजर भी लगवाने की इच्छा होगी। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से आप लाएं, या घर की जो अन्य वस्तुएं होती हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, यानी अपने शरीर को सुख देने के लिए उनमें आपके पैसे थोड़ा ज़्यादा खर्चे हो सकते। खर्चे को कंट्रोल करेंगे बेटर होगा। इस गोचरीय परिवर्तन के अनुसार अगर मैं देखूं तो मित्र काफ़ी अच्छा योग नवंबर के मंथ में तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का मैं विशेष आपको बता दूं, सावधानी पूर्वक ही निर्णय लें। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने से पहले किसी नए व्यक्ति के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो विचार करके ही, पेपर को अच्छी तरह से कंप्लीट करके ही आप कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे, ये आपके लिए बेटर होगा। जल्दबाजी में कोई भी उचित निर्णय ना लें, वरना वो निर्णय आपके अनुकूल नहीं होगा और आपको नुकसान हो सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जितनी भी जानकारी मैंने दिया है
ये सिर्फ चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है, इससे सिर्फ 30% आप पे लागू है। बाकी मेन जो फलादेश होता है ये आपके पत्रिका में दशाओं पे डिपेंड करता है। आपकी पत्रिका में किसकी दशा चल रही है, हॉरोस्कोप में किसकी महादशा है, किसकी अंतर्दशा है, किसकी प्रतंत्र दशा है, ग्रहों का बल क्या है, आपके ग्रह किस प्रकार से प्रबल हैं, क्या ग्रहों के अंदर वो ताकत है जो आपको इन चीज़ों को प्राप्त करवा सकता है या नहीं। उनको जानने के लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेने की आवश्यकता है, जिनको आप अपनी कुंडली दिखाएं और दिखाने के बाद ही आप उन उपायों को अपने घर पे करें। कोई मायने नहीं कि आप बहुत पैसा खर्चा करेंगे तब आपको फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोटे छोटे उपाय के द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आप कभी मुझसे बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अयोध्या कभी अगर आप आना चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए या ऐसे भी रामलला जी का दर्शन करने के लिए, तो आप जरूर आएँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट में, जो एड्रेस नीचे स्क्रीन पे चल रहा है। तो आप उस एड्रेस पे आ सकते हैं। आश्रम में रहने और खाने की पूरी व्यवस्था, समुचित एयर कंडीशनर, सब कुछ, सारी व्यवस्था आपको अवेलेबल मिलेगी। अयोध्या घूमने के लिए भी आपको हमारे यहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो आपको पूरी अयोध्या का दर्शन भी करवा सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय, अन्य नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।